इंडिया ने एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन PFI को 5 साल के लिए बैन किया है। तो इसका नुकसान पाकिस्तान को कितना होगा इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और उसकी वजह वो ये बता रहे हैं कि ये इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे और इनका जो टेरर ग्रुप है उनके साथ रिलेशन थे, इसलिए हमने इस ऑर्गेनाइजेशन को 5 साल के लिए बैन किया। और अब इमरान खान साहब की वीडियो ऑडियो आ गई है। आप क्या समझते हैं वो इलीगल एक्टिविटीज़ में अगर इन्वॉल्व हैं तो फिर ठीक किया है या फिर भी गलत किया है? लेट्स सपोज सर, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा मुस्लिम, जिधर मुस्लिम का लफ्ज़ आता है पुरअमन समझते हैं। लेकिन चीनी डॉक्टर हुयू जो के नाम से मशहूर थे, बरसों से यहाँ कर रहे थे, उनको हलाक कर दिया गया। एक और रास्ता भी रुका हुआ है और वो रास्ता है इस्लामाबाद के अंदर। तमाम के तमाम रास्ते इस टाइम पर चौक हैं, इसलिए क्योंकि जो किसान है वो एहतजाज के लिए इस्लामाबाद आ चुके हैं और पैदल आ रहे हैं। मुसलमानों ऑर्गेनाइजेशन को तो पाकिस्तान में भी बैन किया गया है, ऐसे फिर क्या पाकिस्तान भी मुसलमानों के अगेंस्ट है? ये एक मेरा क्वेश्चन है। कोई फॉरेन कंट्री का फॉरेन मिनिस्टर या फॉरेन डेलीगेशन आपके मुल्क में नहीं आएगा क्योंकि आप तो सेफ ही नहीं है। जो बैरून ममालिक के साथ गुफ्तगू हुई है वो भी सामने आने जा रही है। पता नहीं कितनी कम्युनिटीज है, बहुत ज्यादा है वहाँ पे बुद्धिज्म, हिंदुइज्म है, बुद्धिज्म है और मुसलमान है, इस्लाम है। कितने मुसलमान वहाँ पे अगर उन्होंने बैन किया है तो किसी वजह से किया है, कोई रीजन देखिए उसके बाद बैन किया। अदरवाइज उन्होंने अगर पहले क्यों नहीं बैन किया? जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। भारत में वेडनेसडे को एक बड़ा फैसला सामने आया। सरकार ने PFI पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया और PFI की सारी गतिविधियों को बैन कर दिया। जहां भारत में इस फैसले का स्वागत किया जा रहा है, वहीं पाकिस्तान को इस फैसले से मिर्ची लगी हुई है। पाकिस्तान ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। ये प्रतिक्रिया हालांकि कनाडा में पाकिस्तानी कॉन्सुलेट की तरफ से आई है। आधिकारिक तौर पर तो कॉन्सुलेट ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने PFI के उस ट्वीट का जवाब दिया जो इस फैसले के विरोध में आया था। पाकिस्तान के विदेश विभाग को भी इसमें टैग किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले हफ्ते ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जांच में यह बात सामने आई थी कि इस संगठन के लिए तुर्की और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी से किस तरह से पैसा आ रहा है। पाकिस्तान शुरू से ही भारत के आंतरिक मामलों में टांग अड़ाता आया है और इसी वजह से उसका यह हाल हुआ पड़ा है। इंडिया ने एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन PFI को 5 साल के लिए बैन किया है। क्या वजूहात हैं ये भी बताऊंगा वीडियो के लास्ट में, और पाकिस्तानियों का इस पर क्या रिएक्शन है ये देखते हैं वीडियो में। और साथ ही साथ ये भी पाकिस्तानियों से बात करेंगे कि अगर इंडियन गवर्नमेंट ने इस इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया है तो क्या इसका मतलब ये है कि इंडिया में मुसलमान सेफ नहीं? अगर ये बात है तो पाकिस्तान में भी बहुत सी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि बैन हैं, तो फिर क्या पाकिस्तान में भी मुसलमान सेफ नहीं? आप क्या समझते हैं वो इलीगल एक्टिविटीज़ में अगर इन्वॉल्व हैं तो फिर ठीक किया है या फिर भी गलत किया है? लेट्स सपोज सर, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा मुस्लिम, जिधर मुस्लिम का लफ्ज़ आता है पुरअमन समझते हैं। अगर ठीक है, देखें आपने राय दी है, मैं अवाम की राय तो जानने आता हूँ। मैं मेरी अपनी राय किसी के ऊपर मुसल्लत करना तो कोई है ही नहीं, मेरा राइट ही नहीं है। आपकी राय जानी, उनकी राय जानी, लेकिन जहाँ पे अगर करेक्शन थोड़ी बहुत की जाए। आपने ये बोला कि वहाँ पे मस्जिदों के साथ किया जाता है। आपको ये मैं कहना चाह रहा था, जाके आपने नेट पे एक दफ़ा ज़रूर सर्च करना है कि मुसलमानों के में जो मस्जिदें हैं इंडिया में उनकी तादाद कितनी बड़ी है, यानी ये गुज़िश्ता 10 सालों में, और मंदिर जो पाकिस्तान में उनकी तादाद कितनी कम हुई है। सेकेंडली बस इस पे बात को वाइंड अप करते हैं कि अगर वो इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं वहाँ के मुस्लिम्स, जिस ग्रुप को बैन किया गया है, तो फिर सही किया या फिर भी गलत किया? ये बस एक क्वेश्चन है। मेरा टॉपिक ये था, आप थोड़ा सा नहीं सर, मैं आपके टॉपिक के ऊपर आता हूँ। इस चीज़ को अगर आपने बात को समझे है ना, समझ गया आपकी बात को ना। एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान अगर चाहे हमारे पाकिस्तान के अंदर इलीगल एक्टिविटीज होती हैं वो भी मुस्लिम करते हैं, तो मैं कहता हूँ कि हमारे पाकिस्तान को चाहिए कि वो उनको इलीगल को बंद करे, बैन करे, बिल्कुल बैन करे। उसकी वजह वहाँ पे इंडिया पे जितने भी मुसलमान हैं, अगर चाहे मोदी ने उनको निकालना होता, एक बात कर रहा हूँ मैं एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, वो भी सिटीजन ही है ना इंडिया के, उनको निकाला क्यों नहीं है? एक बात मैं कर रहा हूँ, उनको क्यों निकाला? 22 करोड़ आवाम ज़्यादा है, पाकिस्तान से ज़्यादा है, हमारी 22 करोड़ है। हम कहते हैं कि 22 से 25 करोड़ हमारी आवाम है, जबकि उनकी आवाम जो है वो 30 करोड़ समझ लें आप, ऑलमोस्ट 30 मिलियन जो है वो 30 करोड़ जो है वो आप समझ लें। वहाँ पे उन्होंने उस वक्त क्यों निकाला? अगर उन्होंने बैन किया है तो किसी वजह से किया है, कोई ना कोई रीज़न होगी, वो हमें नहीं पता सर। वो हमें देखना चाहिए कि यार कोई रीज़न भी हो सकती है उसके पीछे। नहीं हो सकती। हमारे पाकिस्तान के अंदर कितने रोज़ाना झगड़े होते हैं मुसलमान के ऊपर। एक कोई कहता है मैं सिख हूँ, कोई कहता है सर यहाँ पे पंजाबी पठान के ऊपर हो जाते हैं। मैं पठान हूँ, ये पंजाबी। मैं आपको एक सिर्फ एक जी इस पे लड़ाई हो जाती है। तो वहाँ पर तो वो एज मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम और वहाँ पे पता नहीं 150 पता नहीं कितनी कम्युनिटीज़ है,
बहुत ज़्यादा है वहाँ पे बुद्धिज्म की वो है। हिंदुइज्म है, बुद्धिज्म है और मुसलमान है, इस्लाम है। कितने मुसलमान वहाँ पे अगर उन्होंने बैन किया है तो किसी वजह से किया है, कोई रीज़न देखिए उसके बाद बैन किया। अदरवाइज उन्होंने अगर पहले क्यों नहीं बैन किया? क्यों नहीं बैन किया? देखिए यही चीज़ मैं भी समझा रहा हूँ कि ऐसे तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, आप मेरी बात एक मिनट मेरी बात सुने, ऐसे तो बड़ी मुस्लिम इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में भी बैन है, ऐसे हम क्या कहेंगे पाकिस्तान मुसलमानों की? सर मैं आपको यही बात बताना चाह रहा हूँ कि हर एक बंदे का अपना ओपिनियन होता है, अपना ओपिनियन होता है, अपना उसने अपना माइंडसेट किया। तो लेकिन हमने ये नहीं देखना कि आप मुसलमान आज जितने भी आप सोशल मीडिया पे देख लें, हर प्लेटफॉर्म पे, चाहे फेसबुक ऑन करें, चाहे इंस्टाग्राम, चाहे अपना यूट्यूब, आपको मिलेगा मुसलमान और हिंदू, यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है। क्यों भाई? इंसान बन के तो जियो, एक बार इंसान बन के तो जियो, एक बार इंसान बन के तो जियो ना। इंसान बन के कोई नहीं जी रहा ना, आपको बताएगा कि यार ये मुसलमान है, ये इंडिया और इंडिया में मुसलमान और हिंदू वो क्यों स्कूल नहीं जाते हैं और इकट्ठे जाते हैं। मैं अपने मेरे दोस्त तकरीबन नर्सरी से मेरे साथ 7 तक पढ़ता रहे, वो क्रिश्चियन है, मैं उसको ये कहूँगा यार तू क्रिश्चियन है, मैं मुसलमान हूँ, तू 60। हम बचपन मैं से इनकी बातों को मतलब इनकी बातों को अप्रिशिएट करता हूँ और इनकी सोच को अप्रिशिएट करता हूँ कि यार देखो इंसानियत पहले है, उसके बाद उन्होंने इस वजह से इलीगल अगर एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व थे, दैट द रीज़न कि अगर वो इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे तो उन्होंने बहुत सही किया। कराची में एक बहुत बड़ी खबर कि एक चीनी डॉक्टर जो बरसों से यहाँ हमारे सदर यानी कराची शहर के कल्ब में जो है वो मसीहाई कर रहे थे, उन्हें एक टारगेट किलिंग की गई और 3 और भी इसमें ज़ख्मी हुए हैं, शदीद ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन चीनी डॉक्टर हुयू जो के नाम से मशहूर थे, बरसों से यहाँ कर रहे थे, उनको हलाक कर दिया गया। इससे पहले आपको इल्म है कि जो कराची यूनिवर्सिटी में जो वाक़या और सानिया हुआ था और उस वक्त एक खातून ख़ुदकश हमला आवर ने 3 प्रोफेसरों को निशाना बनाया था। उसके बाद यूनिवर्सिटी बंद रही और वो खातून ख़ुदकश हमला आवर ने बहरहाल अपनी तस्वीर के ज़रिए, एक वीडियो के ज़रिए इस बात का एतराफ़ किया था कि वो उन्होंने टारगेट किया। ऑडियोज इंक्लूड कन्वर्सेशंस विद मिलिट्री पर्सोनल, फौज के आला अफसरान के साथ जो गुफ्तगू हुई है वो भी शामिल होगी इस लीक में जो कि जुम्मे को होने जा रही है। ऑडियोज इंक्लूड कन्वर्सेशन विद द प्रीमियर मिलिट्री हेड, यानी आपके आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की गुफ्तगू भी जो है वो लीक होने जा रही है। ऑडियोज इंक्लूड एंगेजमेंट्स विद फॉरेन डिग्निटरीज, ये एक बहुत खतरनाक चीज है। आपका मुल्क कट के रह जाएगा, कोई आपके पास नहीं आएगा, कोई फॉरेन कंट्री का फॉरेन मिनिस्टर या फॉरेन डेलीगेशन आपके मुल्क में नहीं आएगा क्योंकि आप तो सेफ ही नहीं है। जो बैरूने ममालिक के साथ गुफ्तगू हुई है वो भी सामने आने जा रही है। उन ममालिक की हुकूमतों पे कितना असर पड़ेगा, ये कितनी हैरान की बात है। यानी उन ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स जो यहां पे आते थे, गुफ्तगू करते थे, वो भी अगर लीक हो जाती है तो उन ममालिक के अंदर उसका क्या इंपैक्ट होगा, इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते।